नमस्कार. या व्हिडिओच्या माध्यमातून पुन्हा आपण सर्वांचं स्वागत करतो. तर पहा 15 डिसेंबर रोजी झालेल्या पेपर 2 मधील भाषा पहिली हिंदी 91 ते 120 क्रमांकाच्या प्रश्नांची उत्तरे प्रश्नांचं विश्लेषण आपण या व्हिडिओमध्ये पाहूया. याआधी आपण भाषा दुसरी हिंदी 121 ते 150 क्रमांकाच्या प्रश्नांची उत्तरे पाहिले आहेत. तर त्या ठिकाणी जो उतारा होता तो इस बात को सब लोग मानते हैं कि आत्मसंस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता परमावश्यक है. एकदम उतारा सोपा विचारला होता आणि उत्तरावरचे प्रश्न सुद्धा एकदम सोपे होते. पहिला प्रश्न आहे आत्मसंस्कार के लिए क्या आवश्यक माना गया है. त्या ठिकाणी याचं मानसिक स्वतंत्रता ऑप्शन क्रमांक 3 याचं उत्तर आहे. मर्यादापूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए कौन सा गुण आवश्यक है. तर याचं उत्तर आहे आत्मनिर्भरता. युवाओं से किस प्रकार की व्यवहार की अपेक्षा की गई है. तर छोटों से कोमलता का व्यवहार करने की ऑप्शन क्रमांक 4 याचं उत्तर आहे. प्रश्न दब्बूपन की स्थिति किस परिणाम की ओर ले जाती है. तर सीन संकल्प. पुढे आत्मनिर्भरता के साथ चरित्र में और कौन से गुण आवश्यक माने गए हैं. उत्साह और श्रद्धा. संस्कार शब्द से विशेषण बनेगा. तर संस्कारी ऑप्शन क्रमांक 2 संस्कारी. परमावश्यक का संधि विच्छेद काय आहे. संधि विग्रह ऑप्शन क्रमांक 4 परम अधिक आवश्यक. नंतर प्रश्न पुढचा आहे किस शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग करना सही है. ता आपण कशामध्ये लावेल आवश्यक आवश्यकता. तर आवश्यकमध्ये मर्यादापूर्वक जीवनचे आशय काय आहे. तर मर्यादापूर्वक जीवन म्हणजे या ठिकाणी स्वावलंबी जीवन ऑप्शन क्रमांक 3. नंतर बघा कविता. कविता सुद्धा एकदम थोडीशी या ठिकाणी कविता आपण म्हणतो कन्फ्युजनमध्ये टाकणारी होती. जो मेरे पास नहीं था, परंतु जर तुम्ही व्यवस्थित वाचले असते तर प्रश्नांची उत्तर तुम्हाला देता आली असती. जो मेरे पास नहीं था उसे ही मैं कविता में लाता रहा. तर ही कविता होती. तुम्ही कविता वाटली तर एकदा वाचा बघा काय या ठिकाणी तुम्हाला अर्थ निघेल. डायरेक्टली आपण प्रश्नांची उत्तरे पाहूया. रचनाकार कविता में किसका चित्रण नहीं कर सका. तर याचं उत्तर आहे अपने क्रोध का ऑप्शन क्रमांक 1 अपने क्रोध का. नंतर रचनाकार को किस प्रकार का भ्रम है. त्या ठिकाणी कविता द्वारा कुछ संरक्षित किया जा सकता है ऑप्शन क्रमांक 1. प्रश्न पुढचा आहे रचनाकार द्वारा कविता में किसका चित्रण किया जाता रहा. तर जलप्रपात का. रचनाकार ने कविता में क्या समझाने का प्रयास किया जो स्वयं उसके पास नहीं था. तर याचंच या ठिकाणी वर्णन जास्त प्रमाणात केलेलं आहे म्हणून ऑप्शन क्रमांक 4. कविता जरूर भारी हो जाएगी में कविता के भारीपन से क्या आशय है. तर या ठिकाणी कविता में भावों की गंभीरता होना. तर ऑप्शन क्रमांक 2. नंतर 105 क्रमांकाचा प्रश्न आहे जलप्रपात का सामासिक विग्रह काय येईल. जल का प्रपात. बघा समासाविषयी प्रश्न विचारला होता. नंतर बघा जे अध्यापन क्षेत्र प्रश्न होते तर ते बघा भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है. भाषा अधिगम या बाबतीमध्ये ऑप्शन क्रमांक 2 की मुद्रित समृद्ध परिवेश में भाषा अधिगम त्वरित गति से होता है. तर हे ठिकाणी बरोबर आहे. रोना कुजन आणि बबलाना भाषा विकास के किस चरण अवस्था के उदाहरण आहे. रोना कुजन आणि बबलाना तर हे पूर्व भाषिक. गर्वित अपनी कक्षा में सहपाठियों से हिंदी बातचीत करता है जब अध्यापक उसे बुलाते हैं तब वो तुरंत इंग्रजी में उत्तर देता है. ये किसका उदाहरण पाहिजे. कोड अंतर म्हणजे कोड स्विचिंग या ठिकाणी केलं जात आहे. निम्नलिखित में से कौन सा पद वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांताशी संबंधित नाही. एकदम सोपा प्रश्न विचारला होता. तर बघा या ठिकाणी भाषा अर्जन उपक्रम. तर भाषा अर्जन उपक्रम हे या ठिकाणी चॉम्स्कीशी संबंधित आहे. सामाजिक अंतरक्रिया निकटस्थ विकास का क्षेत्र आणि सहारा देना स्कॅफोल्डिंग. तर हे या ठिकाणी वाइगोस्कीशी संदर्भात आहे. पुढे प्रत्येक पाठ्यक्रम अधिगम प्रतिफलों के बारे में उल्लेख करता है जिसका तात्पर्य काय आहे. त्याचं तात्पर्य शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन. अपने फोन की संपर्क सूची में किसी का फोन नंबर ढूंढना किसका उदाहरण आहे. तर हे स्कॅनिंग म्हणतो आपण त्याला बारीकी से पठन. नंतर बच्चों को नए शब्दों के अर्थ सीखने के स्थान पर उन्हें संदर्भ में नए शब्द देने का क्या परिणाम हो सकता है. बघा या ठिकाणी किती सोपा प्रश्न होता की शब्दों को बेहतर समझने में मदद होगी ऑप्शन क्रमांक 2. लेखन का वह कौन सा प्रकार जिसमें लेखक बहुधा स्वयं को एक पात्र कभी नहीं भी के रूप में प्रस्तुत करता है और वृत्तांत सुनाता है. तर याचं वृत्तांतात्मक ऑप्शन क्रमांक 4. प्रश्न पुढचा आहे कि आप चाहते हैं कि आपकी कक्षा के विद्यार्थी अधिक से अधिक प्रतिभागी दर्ज करें. इस उद्देश्य के लिए आप किस विधि का अनुपालन करेंगे. तो चर्चा. एक श्रोता किसी बात को सुनते समय विशेष या सूक्ष्म विवरण को सुनता है तथा समस्रोतों शब्दों कॉग्नेट्स और शब्द क्रम प्रतिमानों की पहचान करते हैं. इस श्रवण प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है. तो याचं उत्तर शीर्षानुगामी टॉप डाउन प्रक्रिया तर हे येईल. नंतर लघुकथा कहते समय पठन के दौरान की कौन सी गतिविधि होगी.
तर पठण के दौरान म्हणजे पहा वाचनाच्या या ठिकाणी दरम्यान कोणती ॲक्टिव्हिटी असेल तर शिक्षार्थी को दो दो के जोड़ों में पठन करते और एक दूसरे के पढ़कर सुनाते। ऑप्शन क्रमांक 2। नंतर किसी एक कक्षा में आप प्रश्न पूछने के स्थान पर विद्यार्थियों को एक संक्षिप्त पाठ्य सामग्री देकर उस पर आधारित प्रश्न बनाने के लिए कहते हैं, इस कार्य का क्या उद्देश्य है? तो याचं उत्तर ऑप्शन क्रमांक 4 येतं की आपने विद्यार्थियों के विश्लेषणात्मक और समालोचनात्मक चिंतन का संवर्धन करना। नंतर भाषा आकलन का उद्देश्य किसका मापन करता है? तर भाषिक निपुणता, शिक्षार्थियों की भाषिक निपुणता। ऑप्शन क्रमांक 4। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग का क्या उद्देश्य है? तर बघा शिक्षार्थियों को अधिगम कार्य में पास संलग्न करना। आणि प्रश्न पास शेवटचा होता कि आपकी एक विद्यार्थी अपनी प्रिय पुस्तक उठाती है और अक्सर उसके चित्रों को संकेत के रूप में प्रयोग करते हुए कहानी पूर्ण करती है, ये किसका उल्लेख आहे? तर याचं उत्तर पहा उद्गामी पठण अवस्था। ऑप्शन क्रमांक 1 येईल। तर अशा पद्धतीने 15 डिसेंबर रोजी झालेल्या पेपर 2 मधील पहिली भाषा मराठी तर याची उत्तरे आपण या ठिकाणी पाहिले सोपा पेपर होता आणि या ठिकाणी तुमचा स्कोर या ठिकाणी तुम्ही सांगू शकता। आणि याआधी जर तुम्ही मराठीचे वगैरे प्रश्नांची उत्तरे पाहिले प्रश्नांची उत्तरे बघून घ्या, सगळे आपण आन्सर अपलोड केली आहे। तर व्हिडिओ शेअर करा आणि अशा प्रकारची माहिती पुन्हा पाहण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनल सबस्क्राईब करा।